हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं इस वीडियो में एक्चुअली ब्रीफ में डिस्कस करूंगा अबाउट सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी, उसके फ़ी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ़ सीट्स एंड डिफरेंट डिवीज़न जो हैं सीट्स की, किस किस कोटा को कितने सीट्स प्रोवाइड किए गए हैं एंड कैसे वो डिवीज़न है कंप्लीट, वो सीट ब्रेकअप के बारे में भी बात करेंगे यहाँ पर। एक्चुअली सम ऑफ द स्टूडेंट मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर रहे थे कि आप फ़ी स्ट्रक्चर बता दें, टोटल बजट कितनी होगी एंड इतने रैंक पे मुझे क्या कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, लास्ट ईयर कट ऑफ रैंक कितनी थी। तो एक्चुअली कुछ इसके जो पीडीएफ्स हैं और डिटेल्स हैं ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाता है। एक्चुअली आप ज्वाइन नहीं करते हो, फिर उसके बाद पर्सनली क्वेश्चन करते हो, फिर भी मैं उसका रिप्लाई तो करता हूँ आपको, सो दैट आपको हेल्प हो जाए काउंसलिंग में, कोई इन्फॉर्मेशन की कमी ना रहे जिसके वजह से आप कोई डिसीजन लेने में गलती कर बैठो। ओके, सो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे टाइमली अपडेट मैं पोस्ट कर देता हूँ, वहाँ से आप डिटेल्स देख सकते हो अकॉर्डिंगली और आपकी क्वेरी भी सॉल्व हो जाएगी, तो क्वेश्चन पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बट फिर भी सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर दी थी, आपको इन्फॉर्म कर दी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जब आप वेबसाइट ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट्स टू रिमेंबर में 31 जुलाई लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर इंडियन एडमिशन के लिए। 31 जुलाई जो है लास्ट डेट है एंड 1 अगस्त को कोर्स की कमेंसमेंट हो जाएगी, मतलब 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। दिस सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी का, जो सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है। ओके, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ में मैं दे दूँ जो इम्पॉर्टेंट है। सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो है, ये जो मणिपाल यूनिवर्सिटी का ग्रुप है ना, उस ग्रुप का ही कॉलेज है। जैसा आप देखते हैं ना कि साथ में मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, जैसे केएमसी मणिपाल, केएमसी मैंगलोर, दो बहुत ही रेपुटेड मेडिकल कॉलेज है जो कि कर्नाटका में, और डीम्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर आते हैं, जिनकी काउंसलिंग एमसीसी के थ्रू होती है। इसकी केएमसी मणिपाल एंड केएमसी मैंगलोर की, सो ये उस ग्रुप का ही कॉलेज है। बट सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है ना, ये इनकी अपनी वेबसाइट पे होती है। ये एमसीसी की काउंसलिंग से भी नहीं होती है, सिक्किम गवर्नमेंट की काउंसलिंग से भी नहीं होती है। ओके, तो ये आपको बात ध्यान रखना है। ये सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो अपनी वेबसाइट है, इसी वेबसाइट से ही आपको फॉर्म फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं एंड फिर मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी और अकॉर्डिंगली आपको अलॉटमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी फॉर्म बस फिल कर दिया तो उसको कॉलेज मिल ही जाएगा, नहीं। प्रोसेस वही है, नीट के स्कोर कार्ड पे ही आपको अलॉटमेंट होगी मेरिट वाइज। जिस कोटा में डिफरेंट डिफरेंट जितने सीट्स हैं उसके अकॉर्डिंग मेरिट पब्लिश होगी और फिर आपको अलॉटमेंट होगी। अलॉट होती है कोई सीट तो आप एडमिशन ले सकते हैं आफ्टर द फ़ी पेमेंट। ओके, तो ये प्रोसेस है। इस कॉलेज की अपनी काउंसलिंग अपने वेबसाइट से ही होती है। ये बहुत लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, वो ढूंढते रहते हैं कि एमसीसी में काउंसलिंग होगी इस कॉलेज की या स्टेट की काउंसलिंग से होगी, नहीं। सो मेक दिस वेरी क्लियर इन योर माइंड कि इसी वेबसाइट से ही काउंसलिंग होगी और आपको यहीं पे रजिस्टर करना पड़ेगा और यहीं पे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। आप डेट यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि जो इसकी फ़ी स्ट्रक्चर है, इसमें अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट फ़ी हैं। ओके, सो जनरल कैटेगरी के लिए ऑल दो बहुत हाई बजट होनी चाहिए, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। जो सिक्किम डोमिसाइल स्टूडेंट हैं उनके लिए कटअप बहुत कम जाती है, उनके लिए 50 सीट्स अराउंड फ्री सीट्स भी हैं जिनमें उनको फ़ी नहीं पे करना है इफ़ दे कम इन द मेरिट बेसिस। ओके, सो ऐसे डिवीज़न है। तो क्विकली हम फ़ी स्ट्रक्चर, हॉस्टल फ़ी एंड अलॉन्ग विद दैट सीट्स का क्या डिवीज़न है उसको देख लेते हैं, सो दैट आपके पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहेगा, कंप्लीट आपको जानकारी इस कॉलेज के बारे में रहेगी एंड आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाएंगे। ओके, सो हम डायरेक्टली देखते हैं प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोस्पेक्टस है, इसको डाउनलोड करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं इसमें एमबीबीएस की जो डिटेल्स हैं 2025-26 की वो क्या है। ओके, सो इफ़ यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं पोस्ट करता रहता हूँ डिटेल्स जो भी होता है। यूट्यूब से पहले मैं टेलीग्राम चैनल पे कोई भी डिटेल्स पोस्ट करता हूँ, सो दैट आपको टाइमली अपडेट मिल जाए। क्योंकि काउंसलिंग करते समय मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से मिल जानी चाहिए, या आपको एकदम अट्रैक्टिव वीडियो या अच्छे से उसको कंटेंट बना करके प्रेजेंट किया जाए, उसका उतना रेलिवेंट नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। काउंसलिंग आप अच्छे से करा लो, एडमिशन अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में ले लो, दैट्स इट। सो वो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड आपको टाइमली करता हूँ एंड फॉर दैट
एटलीस्ट आप मोटिवेट कर सकते हो मुझे और वीडियो जैसे बनाने के लिए, तो आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ओके, डायरेक्टली हम देखते हैं फी स्ट्रक्चर एंड डिटेल्स ऑफ। तो यस, जो ये आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करोगे उसमें आप अगर पेज नंबर 122 पे जब स्क्रॉल करके आप देखोगे तो यहाँ पर सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की डिटेल्स इस प्रोस्पेक्टस में प्रोवाइड की जा चुकी है आपको। एंड यहाँ से हम देखते हैं वन बाय वन जो भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स होंगे उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। यहाँ पर ये आप कुछ रैंकिंग्स एंड ऑल कॉलेज की दी हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। मैसेज ऑफ डीन यहाँ पर है। ओके, डायरेक्टली हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर MBBS सीट्स एंड उनके लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको हम देखेंगे। ओके, देख सकते हैं आप डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसमें। ओके, वन बाय वन अब यहाँ पर हम देख सकते हैं काउंसलिंग प्रोसीजर। MBBS and MD/MS counseling shall be conducted online following the procedure given below. Candidate is informed about the choice filling and provided link for it. उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट इज डन अकॉर्डिंग टू नीट ऑल इंडिया रैंक ओनली। ऑल इंडिया रैंक आपको कंसीडर करना है, उसके अकॉर्डिंग सीट अलॉट होगी, वेबसाइट पे पब्लिश होगी, आप रिपोर्ट कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद आपको सीट मिलेगी। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, दैट इज़ नीट एडमिट कार्ड, नीट स्कोर कार्ड, ये सब आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एंड देन फॉर MBBS यहाँ पर हम देख सकते हो 136 पेज पर MBBS की डिटेल्स दी हुई है इस प्रोस्पेक्टस में, तो आप क्लियरली खुद भी पढ़ सकते हैं। इसको मैं पोस्ट भी कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो फॉर MBBS द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल एंड 3 सेट्स ऑफ अटेस्टेड कॉपी आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब वेरिफिकेशन होगी आपको अलॉटमेंट के बाद तो 3 सेट्स ऑफ आपको अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ भी ले जानी है, जेरोक्स कॉपीज़ एंड द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो सारे डिटेल्स यहाँ पर हैं। तो साथ में हम ये भी देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। नीट स्कोर कार्ड, ऑब्वियस सी बात है, नीट की एडमिट कार्ड भी चाहिए। क्लास 10th की सर्टिफिकेट चाहिए फॉर वेरीफाइंग द प्रूफ ऑफ एज। क्लास 10th का मार्कशीट, अगर आपके पास मार्कशीट है तो जनरली CBSE में अगर नहीं भी होगा तो आपको एक ही जो मार्कशीट है वो सर्टिफिकेट भी होता है और मार्कशीट भी होती है। क्लास 12th की मार्कशीट एंड प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑल्सो, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम प्रीवियस यूनिवर्सिटी या बोर्ड, कंडक्ट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कोई एप्लीकेबल है तो, बट जनरल में अगर आप एडमिशन लेते हैं अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होगी। एंड AIU इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट विथ स्कूल लेवल क्वालिफिकेशन फ्रॉम स्कूल affiliated to foreign board. Okay, foreign board is a gap certificate if the candidate has passed class 12th 1 or more years before the year of admission. अगर आप अभी एडमिशन ले रहे हैं लेकिन आपने 12th 1-2 साल पहले कर रखा है और गैप है आपके एडमिशन में, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवानी पड़ेगी, जिसकी गैप सर्टिफिकेट की फॉर्मेट ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर चुका हूँ। डोमिसाइल सर्टिफिकेट फॉर वेरियस रिजर्व कैटेगरी, अगर रिजर्व कैटेगरी से हैं लाइक स्टूडेंट अगर मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर वो सिक्किम से हैं और किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं, डिफेंस कोटा में आते हैं रिजर्व कैटेगरी में, तो सभी रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना जरूरी होगा। डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन डिफेंस एंड नॉर्थ ईस्ट कैटेगरीज। फॉर रिसेंट एंड आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड चाहिए स्टूडेंट का और पैन कार्ड ऑफ द गार्जियन हु इज़ पेइंग द फी। ओके, नो अदर सर्टिफिकेट इन लीव ऑफ दिस विल बी एक्सेप्टेड। जो यहाँ पे मेंशन्ड है सर्टिफिकेट्स वहीं आपको शो करने हैं, इसके अल्टरनेटिव में आप कुछ दूसरा सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पर देख लेते हैं। अब आते हैं आपको सीट की जो डिवीज़न है, तो सीट मैट्रिक्स ऑफ MBBS MD/MS, तो हम यहाँ पर MBBS की सीट देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कोर्स MBBS जनरल ऑल इंडिया कोटा में 32 सीट्स हैं, नॉर्थ ईस्ट की 32 सीट्स हैं, डिफेंस की 1 सीट है और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम द्वारा नॉमिनेटेड जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 80 सीट्स हैं और 5 मैनेजमेंट और NRI सीट्स आप बोल सकते हैं ये हैं। तो टोटल 150 सीट्स यहाँ पर हैं, जिसमें 32 ऑल इंडिया जनरल सीट्स हैं, 32 नॉर्थ ईस्ट की हो जाती है नॉमिनेटेड और गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम से नॉमिनेटेड 80 सीट्स होते हैं। और इस 80 सीट्स में आप देख सकते हैं 50 फ्री सीट्स एंड 30 विद फुल कोर्स फी। इस 80 में 50 फ्री सीट्स होते हैं ऑन द मेरिट बेसिस, जो गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम द्वारा नॉमिनेट होते हैं स्टूडेंट, एंड वो मेरिट पे ही अलॉट होती है, बट वो सिक्किम डोमिसाइल के स्टूडेंट होते हैं। उसमें से 50 सीट्स फ्री हैं, मतलब उनके लिए 0 फीस हैं, एंड 30 फुल कोर्स फी हैं, जिसका फ़ी इक्वल होगा फिर जनरल कैटेगरी के बराबर। ओके, नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो MD/MS की सीट्स की ये डिटेल दी हुई है जो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं। नाउ हम आते हैं, आप देख सकते हैं क्लियरली फ़ी स्ट्रक्चर फॉर मेडिकल कोर्सेज एट सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर MBBS कोर्स। फ़ी स्ट्रक्चर चलो देखते हैं यहाँ पर।
ओके। तो जैसा कैटेगरीज था, डिफरेंट डिफरेंट हमने सीट्स की बात करी, वैसे ही फ़ी भी एप्लीकेबल है सबको। तो यहाँ पर आते हैं कैटेगरी जनरल, नॉर्थ ईस्ट और डिफेंस कैटेगरी। ओके, ये जनरल कैटेगरी, नॉर्थ ईस्ट कैटेगरी, डिफेंस कैटेगरी के लिए जो एमबीबीएस की फ़ी होगी, इन तीनों कैटेगरी के लिए 4.5 ईयर्स के लिए फ़ी एप्लीकेबल होगी। फर्स्ट, कॉशन मनी आपको रिफंडेबल होगा जब आप पास आउट कर जाओगे कॉलेज से, 25,000। रजिस्ट्रेशन फ़ी वन टाइम है जो कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन के टाइम पे देना पड़ेगा, 10,000। लमसम फ़ी इज़ 18,1700, सॉरी 18,70,000। 18,70,000 इज़ द पर ईयर फ़ी, जिसमें से आप इंस्टॉलमेंट में अगर पे करना चाहें तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज़ 9,72,500, सेकंड इंस्टॉलमेंट सेम है उतना, तो दो इंस्टॉलमेंट में भी फ़ी आप पे कर सकते हैं। तो दिस इज़ द पर ईयर फ़ी 18,70,000 एंड दिस इज़ वन टाइम चार्ज एंड दिस इज़ रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट। 4.5 ईयर्स के लिए फ़ी एप्लीकेबल है। सो आई थिंक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन एनफ हो गया फॉर दिस फ़ी स्ट्रक्चर। अब उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि बजट कितनी करनी पड़ेगी, फ़ी कितना होगा। 4.5 ईयर्स के लिए एप्लीकेबल है, आप मल्टीप्लाई कर लेना 18,70,000 से एंड यू विल गेट द टोटल ट्यूशन फ़ी बजट। ओके, इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस अलग हैं ना। फ्री सिप सिक्किम कोटा में 50 सीट्स हैं, तो देख लो आप, उनके लिए जीरो फीस हैं फॉर ऑल सिक्किम स्टूडेंट्स। और ये मेरिट बेसिस पे ही होगी, अगर वो मेरिट में टॉप 50 में अकॉर्डिंगली वो यूनिवर्सिटी भी पब्लिश करती होगी मेरिट लिस्ट, तो उसके अकॉर्डिंग वो अलॉट करते होंगे, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे। ओके, एंड कैटेगरी सिक्किम कोटा विद फुल पेमेंट, तो 30 सीट्स जो फुल पेमेंट के लिए है सिक्किम कोटा स्टूडेंट्स के लिए, उनकी फ़ी जनरल के बराबर है, आप देख सकते हैं 18,70,000 रुपीज़। नाउ मैनेजमेंट कोटा में जब आते हैं 4.5 ईयर्स की फ़ी एप्लीकेबल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट सेम है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी सेम है, पर ईयर जो फ़ी होती है वो इंक्रीज हो जाती है यहाँ पर फॉर मैनेजमेंट कैटेगरी, दैट इज़ 35,20,000। आप देख सकते हैं 35,20,000 इज़ द फ़ी फॉर मैनेजमेंट कोटा स्टूडेंट्स। ओके, दो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं 18,30,500 ईच। ओके, सो ये फ़ी स्ट्रक्चर हो गया। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट MD/MS की फ़ी स्ट्रक्चर दी हुई है, इसको हम नहीं देखते हैं। अब आते हैं हम डायरेक्टली हॉस्टल फ़ी पे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ हॉस्टल फैसिलिटीज़, मेस, यूटिलिटी एडवांस्ड एट SMIMS टाडोंग कैंपस। ओके, सो हॉस्टल फैसिलिटी जो टाडोंग कैंपस में है वो यहाँ पर देख लेते हैं। अंडर ग्रेजुएट में आपको ट्रिपल शेयरिंग का बेडरूम मिलेगा। ओके, ट्रिपल शेयरिंग का रूम मिलेगा हॉस्टल में, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि सिंगल रूम आप ऑप्ट कर लें या डबल ऑक्यूपेंसी हो, तो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी की रूम आपको मिलेगी। एनुअल हॉस्टल रेंट जो है 45,000 है, मेस की चार्ज 82,000 है, यूटिलिटी जो है एडिशनल 18,000 एंड टोटल जो फ़ी इंक्लूडिंग हो जाता है आपका 1,45,000। सो दिस इज़ द पर ईयर मेस चार्जेस इंक्लूडिंग हॉस्टल चार्जेस पर ईयर फॉर ऑल द स्टूडेंट हु आर टेकिंग एडमिशन एट सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो 1,45,000 आप इंटू 5 ईयर्स आप इसको कर सकते हैं, सो दैट आपको कंप्लीट बजट यहाँ से कैलकुलेट करके पता चल जाएगा। सो दिस इज़ द हॉस्टल फ़ी एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ट्यूशन फ़ी। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पर नहीं है। ₹3,000 टुवर्ड्स द एलुमनी रजिस्ट्रेशन फी विल बी चार्ज टू ऑल MBBS MD कोर्सेज इन द फाइनल ईयर। फाइनल ईयर में 3,000 आपको ये पे करना पड़ेगा, एलुमनी चार्ज। ओके, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेज आपसे नहीं ली जाएगी एंड दिस इज़ द कंप्लीट बजट ऑफ SMIMS मेडिकल कॉलेज दैट इज इन सिक्किम। ओके, और इसकी काउंसलिंग इसकी अपनी वेबसाइट से होती है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग प्रोसेस और टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज, आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया तो आप रजिस्टर कर सकते हैं अभी भी। ओके, द लास्ट डेट इज़ 31 जुलाई एंड रेस्ट प्रोसीजर आपको वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपडेट होगी, आप उसको स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। ओके, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, आपको अपडेट्स मिलता रहेगा। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग नीट UG काउंसलिंग 2025, इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी स्टेट का काउंसलिंग हो, MCC की काउंसलिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, एटलीस्ट सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता एंड इट विल मोटिवेट मी टू मेक सच वीडियोज़। ओके, थैंक यू सो मच।